नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मौसम के साथ बढ़ने लगी चिंता, कोरोना वायरस हुआ सक्रिय। कटनी रूट में 18 ट्रेनें रद्द, यात्रियों को होना पड़ेगा परेशान। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर धोखाधड़ी, 9 आरोपी गिरफ्तार। और रुक रुक कर बारिश शुरू, तापमान 30 डिग्री से नीचे पहुंचा। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 94 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। साथ ही 25 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। शनिवार को मिले संक्रमित मरीजों में रायपुर से 19, दुर्ग से 23, राजनांदगांव से 3, बालोद से 1, बेमेतरा से 4, कबीरधाम से 3, बलौदाबाजार से 2, बिलासपुर से 11, रायगढ़ से 5, कोरबा से 7, जांजगीर चांपा से 3, मुंगेली से 1, सरगुजा से 4, सूरजपुर से 6, दंतेवाड़ा से 1 और बीजापुर से 1 नए मरीज शामिल है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब तक 11,53,022 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,38,581 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 406 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,035 लोगों की मौत हुई है। संभाग के सबसे बड़े शासकीय हॉस्पिटल सिम्स में बड़ी सर्जरी को सफलतापूर्वक की गई है। पेंड्रा निवासी 55 वर्षीय महिला को बीते दिनों पड़ोसी द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिससे महिला के गर्दन में गंभीर चोटें आई थी, जिसे मरीज के घर वालों द्वारा आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद बिलासपुर सिम्स रिफर किया गया, जिन्हें 18 जून को बिलासपुर लाया गया था, जहां मरीज की गंभीरता को देखते हुए सिम्स के सर्जरी विभाग द्वारा बिना देरी किए हुए मरीज का इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां डॉक्टर डी.के. चौधरी और डॉक्टर ब्रिजेश पटेल के द्वारा करीब 2 घंटे तक महिला का ऑपरेशन किया गया, जिससे महिला की जान बचाई जा सके। फिलहाल महिला अभी खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की माने तो जहां मरीज की स्थिति गंभीर थी, लेकिन अब स्थिर बनी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत राज्य में 76 नए स्कूल खुलने हैं। मुख्यमंत्री बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद नए स्कूलों को मिलाकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया है। इसके बाद भी ये स्कूल कब खुलेंगे, इसे लेकर अफसर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां थी, जिसके कारण विभाग ने फाइल लौटा दी थी। विभाग को दोबारा प्रस्ताव भेजना पड़ा है। इसके चलते भी इन स्कूलों के शुरू होने में देर हो रही है। आपको बता दें कि स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। अफसरों की लापरवाही से अब तक अंग्रेजी के नए उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन ही नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अभिभावकों को नए स्कूलों का इंतजार है। सभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ऐसे में अभी स्कूल नहीं खुलने के कारण अभिभावकों में काफी निराशा है। इनमें से बिलासपुर जिले के 3 स्कूल भी शामिल हैं। यात्रियों को फिर से परेशानी होने वाली है। अनूपपुर अमलाई सेक्शन में तीसरी लाइन में विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा। 20 से 26 तक होने वाले इस कार्य का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ेगा। इसके चलते 19 से 27 जून तक अलग अलग तिथि में 18 ट्रेनें रद्द रहेंगी। हालांकि रेलवे का मानना है कि यह अधोसंरचना से जुड़े कार्य है। इसके पूरे होते ही ट्रेनों की समय बदलता और गति में तेजी आएगी। यात्री गंतव्य पर समय में पहुंच पाएंगे। पर यात्रियों के नजरिए से सोचा जाए तो उनका कहना है कि एक साथ चारों दिशा में अधोसंरचना का काम पूरा करने के लिए ट्रेनें रद्द करना उचित नहीं है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार।
आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अटल आवास दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चॉइस सेंटर की आड़ में लोगों से लाखों रुपए वसूले थे। मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। सुबीर कुमार बसु ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम में आवास दिलवाने के लिए फॉर्म भरवाकर प्रत्येक व्यक्ति से 1,40,000 लेकर फर्जी रसीद दी थी, लेकिन मकान पर कब्जा नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने सुबीर बसु, नगर निगम कर्मचारी सूरज यादव, आशीष तिवारी, विजय साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में नीलेश कुमार पटेल और विजय चंद्राकर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं बाकी की तलाश जारी है। दुर्ग के बाल गृह से भागे नाबालिग की हत्या मामले में फरार मुख्य आरोपी को सरकंडा पुलिस ने दुर्ग के पुलगांव बस्ती से गिरफ्तार किया है। इससे पहले हत्या के मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया जा चुका है। सरकंडा थाना क्षेत्र के रहने वाला राहुल साहू दुर्ग के बाल गृह में बंद था। 1 मई को राहुल अपने साथियों के साथ बाल गृह से फरार हो गया था। इस दौरान राहुल ने अपने साथी धीरज को कहा कि चोरी की रकम तेरा ग्रुप है। उसने कहा छुपा कर रखा हुआ है और जब रुपए नहीं मिले तो राहुल की हत्या कर दी थी। इस मामले का फरार मुख्य आरोपी धीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
राजनांदगांव के बोलेरो चालक को धमकाकर रुपए वसूली करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी नाबालिग है। राजनांदगांव के रहने वाले प्रवेश मेश्राम किसी काम से बिलासपुर आए हुए थे। शनिवार को रिंग रोड नंबर 2 के पास 3 लड़के बोलेरो के सामने आ गए और प्रवेश मेश्राम से शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे। पैसा नहीं देने पर वह मारपीट करने लगे। प्रवेश ने इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की, जहां पुलिस ने अभिषेक लाल, सूरज सोनवानी और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। रविवार को सुबह से हो रही बारिश के कारण लोग अपने घरों में ही दुबके रहे। आषाढ़ के पहले दिन से ही बिलासपुर सहित क्षेत्र में मौसम मेहरबान है और हर दिन अच्छी बारिश हो रही है। मौसमी बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया है और तेज गर्मी से फिलहाल राहत है। मौसम का मिजाज इन दिनों मानसून की सक्रियता से अच्छा बना हुआ है। रायपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस समय एक द्रोणिका उत्तर राजस्थान से मणिपुर तक स्थित है, जिसे लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान भी बिलासपुर सहित संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। ऑफिस ऑफिस चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल। लेट लतीफी का लग गया लेवल। थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना। समय लग गया, पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तैयार हो जाइए एक ब्लॉकबस्टर सीजन के लिए। थिएटर से लाए हैं रील हमारे लिए। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। ताजा है तो मजा है। ताजा मूवीज सिर्फ जी सिनेमा पर।